Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है। स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह कहीं ना किसी एंगल से मिक्स हो ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैस्करे। मैस्करे मतलब क्या होता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का मर्डर कर दिया जाए। तो देखो, इसका बेस्ट आंसर हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर का बाकी और जितना भी क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हम लोगों ने कवर कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सबसे बेस्ट आंसर मिलता है, तुमको भी पता हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और बाकी और सबको पता भी है। तो अगर तुमने वो प्लेलिस्ट, वो क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना एक बार। और फिलहाल चलो आज ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आंसर तुमको कुछ इस प्रकार लिखना है। ऑन 10 अप्रैल 1919 टू नेशनलिस्ट लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वे अरेस्टेड इन पंजाब अंडर फेमस रोलैक्ट एक्ट। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने रोलैक्ट एक्ट को डिस्कस कर रखा है। रोलैक्ट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज के पुलिस को ये पावर देता था कि आपको जिस पे भी डाउट हो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो बिना कोई कार्यवाही किए। तो इसी के तहत दो लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब अरेस्ट कर लिया गया बिना काम का, बिना मतलब का, थोड़ा सा भी डाउट हुआ अरेस्ट कर लिया, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। गांधी जी हमारे यहीं थे एक्सपर्ट उस समय। तो देखो उसके बाद क्या होता है। ऑन 13 अप्रैल 1919, देखो 10 अप्रैल को उसको अरेस्ट किया गया। 13 अप्रैल 1919 को पीपल गैदर इन ए स्मॉल पार्क इन अमृतसर विच वॉज कॉल्ड जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अरेस्ट एंड सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल। तो देखो, अब ठीक उसके बाद 13 अप्रैल को क्या होता है? बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। और उसी त्यौहार में, जैसे मान लो रावण जल रहा है, अब उसी में किसी को प्रोटेस्ट करना है तो वो ग्रुप भी आ जाएगा वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, रावण नहीं जलने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंग्रेज सरकार को फिर से डाउट होता है, यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट नहीं होने वाला है। हालांकि वहाँ पे रियली लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे, आधा से ज़्यादा लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे लोग वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हुए थे लोग। अब क्या होता है देखो आगे। द पीसफुल गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाई मेन वमेन चिल्ड्रेन। तो देखो वहाँ पे अब मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे मेन वमेन बच्चे सब आए हुए थे और सब कोई घूमने के लिए आए हुए थे। जनरल डायर, अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, स्टेशनड अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स एट द ओनली एंट्रेंस डोर ऑफ द पार्क, डिक्लेयर द मीटिंग इलीगल एंड विदाउट वार्निंग ऑर्डर हिज सोल्जर टू फायर। तो देखो, जनरल डायर जो कि एक ब्रिटिश का मिलिट्री ऑफिसर था, जो कि स्टेशन करता है एक रेजिमेंट को, मतलब एक रेजिमेंट तैयार करता है, मतलब एक सैनिक तैयार करता है। और क्या करता है, जो उस पार्क का, जहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिवल को, उसका एकमात्र घुसने का और निकलने का दरवाज़ा था, वही जगह पे पहले छेक देता है, उस दरवाजे को बंद कर देता है और उसके बाद वहाँ अपना सेना तैनात करवा देता है। और उसके बाद क्या करता है, फायर करने का, यानी सबको गोली से उड़ा देने का ऑर्डर दे देता है। कहता है कि रोलेक्ट एक्ट लगा हुआ है, तो ये मीटिंग जो है, ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, एक इलीगल है। और बिना कोई वार्निंग का ऑर्डर कर देता है फायर करने के लिए, जो मैं जैसा अभी मैंने तुमको बताया। उसके बाद देखो, द फायरिंग लास्टेड फॉर 10 मिनट टिल द ऑल एम्यूनेशन वाज एग्जॉस्टेड। देखो, ये फायरिंग जो मतलब ऑर्डर देता है, वो फायरिंग कब तक होता है? 10 मिनट तक होता है, जब तक कि जितना वो वहाँ पे जो सैनिक थे, सबका हथियार में जितना गोला बारूद था सब खत्म नहीं हो जाता है, मतलब जितना उनके बंदूक में गोली था सब खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ पे फायर चलता है 10 मिनट तक। और 10 मिनट अगर कहीं गोली चले तो तुम सोच लो क्या क्या हो सकता है। More than 1,000 people were killed, over twice that number wounded. The massacre was such deadly that all country remained stunned. तो देखो, हजारों की संख्या में लोग मर चुके थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उससे दुगना यानी 2000 तक लोग घायल हुए थे। ये मैस्करे यानी जो मास किलिंग था, वो इतना डेंजर था कि पूरा का पूरा कंट्री स्टन रह गया, मतलब भौचक्का रह गया कि ये अंग्रेज सरकार ने किया क्या। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर, और साथ में मैंने तुम्हें समझाने का भी कोशिश किया। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर हम लोगों ने कवर कर रखा है, पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो जाकर देखना ज़रूर। और बाकी और क्या, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करो।